प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500-1000 ईपू तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व में बांटा गया है। वैदिक काल या वैदिक युग 1500 से 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अवधि है। वैदिक साहित्य जो इस अवधि के दौरान लिखे गए समकालीन जीवन का विवरण देने वाले प्रख्यात ग्रंथ हैं और साथ ही विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ भी है, जिन्हें ऐतिहासिक माना गया है और अवधि को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों का गठन किया गया है। संबंधित पुरातात्विक अभिलेखों के साथ ये दस्तावेज वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने और उस काल का अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। वेदों की रचना और मौखिक रूप से एक पुरानी हिंदारी भाषाएं बोलने वालों द्वारा सटीक रूप से प्रेषित की गई थी, जो इस अवधि के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चले गए थे। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज से थे, जो कि राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित थे। इनका मुख्य रूप से जीवन देहाती था। 1500-1300 ईपू वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए, जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन के लिए उपयोगी थे। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत राजवंश, यदुवंश और कुरु साम्राज्य मुख्य शक्ति के रूप में उभरे। वैदिक हिंदू समाज यज्ञपरक था और यज्ञ सामाजिक व्यवस्था का एक अंग था। इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार थी, न कि जन्मानुसार थी। वैदिक काल के अंत में 700 से ईसा पूर्व में महानगरों और बड़े राज्यों महाजनपद का उदय हुआ। इसके साथ साथ श्रमण परंपरा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित में वृद्धि हुई, जिसने वैदिक परंपराओं को चुनौती दी। वेदों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के अन्य कई ग्रंथों की रचना भी 9वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईपू काल में हुई थी। वेदांग सूत्रों की रचना मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ है। रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना हुआ, जो इस काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत माना गया है। अनंतर चारवाक, तांत्रिकों, बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। इस काल में उत्तरी भारत आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल समेत कई महाजनपदों में बटा था।